दिया है, लेकिन इस घटना से जुड़े एक नंबर हैरान कर देने वाला है। वो नंबर है 1206। हम आपको दिखाएंगे कैसे ये नंबर, जिसे विजय रूपाणी ने अपना सौभाग्य समझा, वही आखिरी यात्रा से जुड़ गया। क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु ने पूरे देश को सतबद्ध कर दिया है। अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले विमान हादसे में जब ये खबर सामने आई कि विजय रूपाणी भी इसी प्लेन में सवार थे, तब पूरे राजनीतिक गलियारे और जनता के बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। लेकिन इस हादसे से जुड़ा एक रहस्यमयी और विचलित कर देने वाला संयोग सामने आया है। विजय रूपाणी का लकी नंबर 1206, जो उन्हें जिंदगी भर प्रिय रहा, वही अब एक त्रासदी का प्रतीक बन गया। इस हादसे की जांच के बीच ये तथ्य उभर कर आया है कि 1206 नंबर, जिसे रूपाणी ने अपने जीवन का भाग्यशाली अंक माना था, वही अब उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ गया। उनके निजी जीवन की तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेजों से पता चला है कि उनकी स्कूटी, कार और यहाँ तक कि उनके स्टाफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन तक पर नंबर 1206 ही था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं, वो सीट नंबर जिस पे वो इस विमान में बैठे थे वो भी 12 थी। उनका बोर्डिंग पास दोपहर 12:10 स्कैन हुआ था और ये दुर्घटना घटी 12 जून को, यानी 12 जून यानी 12/6। इस सभी संयोग में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये नंबर, जिसे रूपाणी ने शुभ मानते हुए हमेशा साथ रखा, वास्तव में उनके जीवन का कोई पूर्व संकेत था या सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर संख्याओं का कोई गुड खेल। जांच एजेंसी जहां एक और तकनीकी कारणों और प्रशासनिक चूक की पड़ताल कर रही है, वहीं ये रहस्यमय नंबर जनता और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बन गया है। रूपाणी उस समय लंदन जा रहे थे, जहां उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन वो यात्रा, जो एक पारिवारिक पुनर्मिलन बनती थी, अब उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने Z क्लास, बिजनेस क्लास में अपनी सीट बुक की थी, जो आमतौर पर अत्यधिक सुरक्षा और सुविधाओं के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार ना तो क्लास मैटर्ड था, ना ही लकी नंबर। विजय रूपाणी अब उन दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री की सूची में शामिल हो चुके हैं जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई। इससे पहले 1965 में गुजरात के ही मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम YS राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और 2011 के अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोरजी खंडू भी इसी तरीके से दुर्घटना के शिकार बने थे। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारी VIP नेता की हवाई सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर शोक और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्र प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने X पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी का निधन अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उनका जाना भाजपा परिवार के साथ साथ गुजरात और देश की राजनीति की अपूरणीय क्षति है। इस तरह भाजपा के राज्यसभा सांसद संबित पात्रा ने लिखा, विजय रूपाणी जी का निधन न केवल गुजरात बल्कि संपूर्ण भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी गहरा शोक प्रकट करते हुए लिखा, अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में विजय रूपाणी जी के निधन का समाचार अत्यंत व्यतीत करने वाला और हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हादसे को सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ियां या अचानक आई विपत्ति के रूप में देखा जाए, या फिर हमें इसके पीछे के प्रतीकों और संकेतों को गंभीरता से लेनी चाहिए। क्या संख्याएं केवल एक अंक होती हैं या उनके पीछे छुपे होते हैं कुछ रहस्य जो हमारे भविष्य से जुड़े चेतावनी को दर्शाते हैं। जांच एजेंसियों ने हादसे को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और तकनीकी विशेषज्ञ इसकी रिकॉर्डिंग्स की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। यात्रियों के पहचान के लिए DNA सैंपलिंग चल रही है। NDRF और स्थानीय एजेंसी की टीम लगातार घटनास्थल पर राहत और बचाव के कार्य में जुटी है। ये घटना केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि मानव जीवन की नाजुकता, राजनीतिक इतिहास की विडंबना और संख्यात्मक संयोग की गहराई का एक ज्वलंत उदाहरण बनकर रह गई है। विजय रूपाणी के जीवन का लकी नंबर 1206 अब एक ऐसी कहानी में बदल चुका है जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। एक नंबर जो उनके जीवन से शुरू होकर उनके अंतिम क्षणों तक साथ रहा। ये अंत में छोड़ा गया एक असहनीय प्रश्न चिन्ह है।
तो ये था पूरा मामला, जहां संख्या, संयोग और हवाई हादसा आपस में उलझते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम कभी अपने भविष्य के संकेत को पहचान पाते हैं, या फिर ये संयोग सिर्फ हमारे सोचने भर का एक तरीका है? जांच एजेंसी अपनी प्रक्रिया में लगी है, लेकिन इस हादसे ने एक बात तो साफ कर दी है कि जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज।